हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट में प्रश्नावली 1.3, जो बहुत ही शानदार तरीके से एकदम सरल भाषा में हम आपको मैथ सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं वो टॉपिक क्या है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि करड़े में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्रिय छात्रों, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ये जो परिमेय संख्या होता है, इसका परिभाषा यह होता है वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें और q जीरो नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे अगर कह दिया जाए 3/5 करड़े में 4 करड़े में 9 और 2 3 6 5/10, तो ये सारी संख्या क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। तो आइए जरा और देखते हैं इसको। देखिए, ये करड़ी में है, ये भी करड़ी में है। जिस संख्या का मान अगर करड़ी में है और उस संख्या का अगर वर्गमूल बनता है तो वह संख्या परिमेय संख्या ही कहलाता है। तो करड़ी में 4 है, इसका वर्गमूल बनेगा 2, और ये करड़ी में 9 है, इसका वर्गमूल बनेगा 3। तो जिस संख्या का वर्गमूल बनता है वो क्या कहलाता है? आपका परिमेय संख्या कहलाता है। और वैसे जो p बटे q के रूप में लिखा गया है वो तो परिमेय संख्या होता ही है। और जो 2 3 6 लिखा गया है ये भी आपका परिमेय संख्या ही है। कैसे? इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो जरा आइए देखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटे q के रूप में न लिख सकें, अर्थात q का होगा 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे करके देखते हैं। करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5, पाई साइन फाई और थीटा अल्फा बीटा गामा और जो संख्याएं होती हैं, ठीक, 3 + 2 करड़ी में 5, जो ये सारी संख्या हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। मतलब जो संख्या करड़ी के रूप में होगा उसका वर्गमूल नहीं बनेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। और कोई भी प्रतीक होगा, सिंबल होगा, वो भी क्या कहलाता है? आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो आइए हमें इसी को सिद्ध करना है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, इसको हम हल कैसे करेंगे। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 5 बराबर p बटे q हो जाएगा। चूंकि एक p कामा q सह अभाज्य
सहअभाज्य संख्या है। Q 0 नहीं होगा और P Q का HCF जो होगा ये सदैव 1 होता है। तो आइए इसको हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर करड़ी में 5Q। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने तो जब ये वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये P स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा ये Q स्क्वायर। ठीक, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य है। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब देखते हैं हम क्या मानेंगे। अब यहां तो P बराबर करड़ी में 5Q था, अब हम मानेंगे P बराबर कितना मानेंगे, 5R मानेंगे। तो आइए देखते हैं P बराबर हम क्या माना P बराबर 5R। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इसको हम वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, P स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। इसको करेंगे हम क्या, इसको करेंगे हम समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तो P स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 कितना दिया है ओवर करेंगे तो ये 25R स्क्वायर हो जाएगा। तो 25R स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, 5 × 5 ये 25, तो 5R स्क्वायर बराबर का हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो Q भी 5 से विभाज्य है। इसलिए क्या, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, तो ये था आपका प्रश्नावली 3.1.3 का ये पहला सवाल दोस्तों। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक दोस्तों, आइए अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, अपरिमेय संख्या है। इसको जो हम हल करेंगे तो देखिए, माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या है, तो 3 प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर P बटे Q। चूंकि P कामा Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, P Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात P कामा Q का HCF 1, इसको लिखना ही पड़ेगा। तो आइए इसको पंचांतर करते हैं। 3 क्या हो जाएगा आपका, 2 करड़ी में 5 बराबर P बटा Q माइनस 3, ये हो जाएगा 2 करड़ी में 5 बराबर, गुणा करेंगे P माइनस 3Q बटेगा Q, इधर आ जाएगा, तो करड़ी में 5 बराबर का हो जाएगा P माइनस 3Q बटे 2Q। जहां P माइनस 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। सही तरीके से, शानदार तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 सिखाया। ठीक, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो इसमें 3 प्रश्न है, तो वो क्या कर रहा है, 1/2। तो आइए हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। माना 1/करड़ी में 2 परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, तो 1/करड़ी में 2 बराबर का हो जाएगा P बटे Q हो जाएगा। चूंकि P कामा Q सअभाज्य संख्या है। क्या है? सअभाज्य संख्या है। Q नॉट इक्वल टू 0, P कामा Q का HCF कितना होगा आपका? 1 होगा। ठीक, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, Q बराबर का हो जाएगा करड़ी में 2P। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब ये जाएगा इसके नीचे, तो Q बटा का हो जाएगा, ये P हो जाएगा करड़ी में 2। तो आइए देखते हैं, जहां Q बटा P एक परिमेय संख्या है तथा करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहला। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है। ठीक, तो माना इसको जो हम हल करेंगे, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या
है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो 7 करड़ी में 5 बराबर का हो जाएगा P बटे Q। तो ये जो आपका जो 7 है आ जाएगा इसके नीचे, यहां पर लिख दीजिएगा क्या, चूंकि P कामा Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, Q नॉट इक्वल टू 0, P कामा Q का HCF कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। तो आइए ये आ जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 बराबर P बटे 7Q, 7Q, जहां P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं, वो क्या कर रहा है। इसको जो हल करेंगे सब तरीका वही है, इसको मानेंगे, माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर P बटा Q हो जाएगा। 6 इधर आ जाएगा, तो करड़ी में 2 बराबर का हो जाएगा P बटा Q माइनस 6। इसको हल करेंगे तो करड़ी में 2 बराबर P माइनस गुणा करेंगे 6Q बटे का हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले इसको लिख दीजिए, P कामा Q सहअभाज्य संख्या है। क्या? सहअभाज्य संख्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 और P कामा Q का HCF 1। ठीक, तो आइए देखते हैं, जहां P माइनस 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक दोस्तों, तो ये था आपका प्रश्नावली 1.3। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।